इस संसार से केवल दुख ही मिलता। मगर महाराज भगवान की कथा में जब आकर बैठते हो परमात्मा के सामने तो क्या मिलता है? अरे आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है। अरे पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, बाके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल भागवत महापुराण की हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे शांति बना कर रखे भाई, बात न करें। परम आदरणीय परम पूजनीय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिशत प्रणाम करते हुए अकारण करना वर्णालय तड़ित विनीत पीताम्बरधारी नंदन नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोटिशत प्रणाम और भगवान की प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए आगंतुक छवि मत भक्त मती माताएं बहनों और भाइयों के माखन स्वरूप हृदय के अंदर परमात्मा की छवि को निहारते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पाने। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सवेरे कहां तक सुनी थी कथा याद है? सुबह कथा कहां पर छोड़ी थी याद है कि नहीं? इतने लोग बैठे हो, इतने में से कोई 10-12 श्रोता होंगे, बाकी तो हमारा सब सोता है। पूरा 3 घंटे तक मैं बकबक करता रहता हूँ और सामने मुंह फुलाए बैठे रहते हो। अब पूछ ले कि घर जाते ही अगर पूछ ले पतिदेव की कथा में गई थी क्या सुन के आई है तो क्या जवाब दोगे? बोले महाराज ने कुछ कहा तो था पर याद नहीं क्या कहा था। इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते। अरे पूरी कथा याद न रहे ना कोई बात नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी ये भागवत के अंदर जितनी भी कथाएं आप लोगों को सुनाई जाती है ना महाराज, इन कथाओं का जो सार होता है वो बड़ा दिव्य होता है। इनके सार के अंदर बहुत बड़े गुण होते हैं। किसी भी कथा को सुनो, पूरी कथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सभी कथा के राजा के, उनके पुत्रों के, उनके पत्नियों के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। कथा सुनी मगर उस कथा का सार क्या, क्यों सुनाई गई वो कथा, वो बात याद रखनी जरूरी है। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनते हो महाराज, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी मगर उस कथा का सार क्या है? कथा का सार इतना है कि महाराज राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन पर्यंत हमेशा सत्य को पकड़ा रखा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चला। जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाइयां परिस्थिति आ गई मगर कभी अपने सत्य का त्याग नहीं किया, हमेशा सत्य के ऊपर अडिग रहा, हमेशा सत्य के ऊपर चलता रहा। राम कथा सुनिए, रामायण सुनिए, मगर राम के जीवन से शिक्षा क्या मिलती है? बोले राम के समान हमेशा मर्यादा में रहो। राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा में व्यतीत किया। तो पूरी कथा याद न रही कोई बात नहीं, मगर कथा का जो सार है ना उसे याद रखा करो। सुबह की कथा में भगवान शंकर की कथा सुनी कि प्रसूति की सबसे छोटी कन्या सती, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति ने महाराज अहंकार वश भगवान शंकर का अपमान कर दिया।
क्यों? बोले दक्ष को महाराज एक पृथ्वी का साधारण राजा, और उसने महाराज देवताओं को यज्ञ का मुखिया बन गया। वो देवताओं ने विश्वंजय नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ के अंदर महाराज इस दक्ष को मुखिया बना दिया। और महाराज अचानक जब इतना बड़ा पद मिला ना, तो इस दक्ष के मन के अंदर अहंकार आ गया। मगर दक्ष को ये पता नहीं कि ये देवता लोग जो मेरी पूजा कर रहे हैं, ये पूजा मेरी नहीं कर रहे, ये पूजा पद की होती है, पद की पूजा होती है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। प्रधानमंत्री कौन होता है? बोले जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठता वही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, जो उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है वही प्रधानमंत्री है।